नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS to MTS के स्पेशल बैच की क्लास नंबर 40 में। और आज हम जो पैकिंग टिप्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टिप्स पार्सल के लिए और स्पीड पोस्ट के लिए दोनों के लिए रहेंगी। तो पहले पॉइंट नंबर 1 यहाँ तक पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। पता नहीं मेरे गले को क्या हो गया है। तो पहले पैरा में हमें बताया गया है कि पार्सल को हमें इस तरह से पैक करना है, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग केस में पैक करना है, उसको अच्छी तरह से बंद करना है। फास्टन का मतलब है अच्छी तरह से बंद करना है, जो आप जो भी सामान भेज रहे हैं उसको कोई भी लॉस या डैमेज ना हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका सामान जो बाकी के आसपास के पोस्टल आर्टिकल है उनको भी किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके, इस तरह से आपने उसकी जो पैकिंग करनी है। ठीक है, और अगर आप अपने पार्सल में कपड़े भेज रहे हैं या ऊनी कपड़े भेज रहे हैं, वुलन मटेरियल भेज रहे हैं, तो पहले उसको अच्छे रैपर में आप कवर कीजिए, किसी लिफाफे में डाल लीजिए या बबल रैप में आप उसको कवर कर लीजिए, और बाद में उसको स्टाउट कार्डबोर्ड के अंदर भेज दीजिए जो गत्ता होता है, या सीधा कपड़े के अंदर भी आप उसको भेज सकते हैं। ये सजेस्ट किया जाता है कि आप लकड़ी के डिब्बे का या फिर जो गत्ता होता है उसका इस्तेमाल करें, और अपनी जो सामान भेज रहे हैं उसके हिसाब से पैकिंग करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, पहले को मैं मिटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप अपने पार्सल में कोई लिक्विड सब्सटेंस भेज रहे हैं या फिर कोई आप ऐसी चीज़ भेज रहे हैं जो आसानी से तरल अवस्था में आ जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, तो उस केस में आपने अपने सामान को डबल रिसेप्टेबल में भेजना है। डबल रिसेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि आपने उसकी डबल पैकिंग करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पानी भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक तो मैं पहला रिसेप्टेबल क्या होगा, पानी की बोतल, मैं बोतल में पानी को डालूंगा और उस बोतल को रखूंगा सेकंड रिसेप्टेबल में, जो कि लकड़ी डब्बा भी हो सकता है लकड़ी का, और लोहे का कोई भी डब्बा हो सकता है। ठीक है, मैंने पानी की बोतल को कांच की बोतल में बंद किया और उसको लकड़ी के डब्बे में रख दिया, और जो उसके अंदर खाली जगह रहेगी डब्बे के अंदर, उसके अंदर मैं रेत डाल सकता हूँ, जो अगर किसी भी हालत में पानी की बोतल टूट जाए तो वो जो पानी है वो रेत उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपने दोनों रिसेप्टेबल के बीच में डालनी है, जो आप जो भी भेज रहे हैं अगर वो किसी भी केस में टूट जाता है तो उसको वो सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, जो किसी और पोस्टल आर्टिकल का जो नुकसान है वो ना हो सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि आप मधुमक्खी को भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने सूटेबल केस का इस्तेमाल करना है। मधुमक्खी के लिए एक अलग से डिब्बी आती है जिसमें हम मधुमक्खी को भेज सकते हैं। बाकी वही पैकिंग इस हिसाब से करनी है कि किसी को भी नुकसान ना हो, ना आपको नुकसान हो और ना डिपार्टमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंड अदर विस्कीरा के बारे में। कि देखिए ऐसा होता है कि हमें कई बार चेकअप के लिए जो अपने टिश्यूज़ हैं या अपने ब्लड सैंपल है वो किसी दूर लेबॉर्ट्री में भेजने होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोकल में वो लेबॉर्ट्री अवेलेबल ना हो। बहुत से दूर दराज एरिया में ऐसा होता है, पहाड़ी एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी ऐसा हो सकता है, हिली एरियाज में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उनको भी हम भेज सकते हैं। अगर ब्रेन ऑफ अ रैबिड एनिमल, कि ऐसा कोई जानवर जिसको रेबीज हुआ है उसके दिमाग को भी हम लेबॉर्ट्री में भेज सकते हैं,
ठीक है, लेकिन उसको भेजने वाला कोई वेटरनरी डॉक्टर या फिर मेडिकल क्वालिफिकेशन वाला पर्सन ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पैकिंग कैसे करनी है अभी हम वो समझेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, जो भी आप सैंपल आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो ब्लड सैंपल है, टिश्यू सैंपल है, या कुछ भी है, उसको आप ग्लास बॉटल में पहले तो बंद करिए, या ग्लास जार में बंद करिए। मतलब कि शीशे की बोतल या शीशे का जार, अपना पहला सैंपल आप उसमें बंद करें और उसके ऊपर स्टॉपर लगा दें या फिर साउंड कॉर्क लगा दें। साउंड कॉर्क वो लकड़ी का होता है, मीन्स लकड़ी का, वो बोतल बंद करने के लिए ही होता है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो जो भी आप टिश्यू भेजना चाहते हैं, जहाँ आप सैंपल भेजना चाहते हैं, पहले उसको आप शीशे के किसी बर्तन में या बॉटल में उसको बंद करें। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन दैट द स्टॉपर और कॉर्क बॉटल फिट टाइटली। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसको इस बॉटल का जो भी हमने ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है वो अच्छी तरह से टाइटली लगा हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सैंपल को भेजने के लिए बॉटल को अल्कोहल से भी भर दिया जाता है, उसमें वो प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता। मान लीजिए किसी ने कैंसर का टेस्ट करवाना है तो उसके मांस का सैंपल लिया जाता है, हो सकता है उसको अल्कोहल के अंदर भिगा कर भेजना हो। ठीक है, तो अगर बोतल के अंदर अल्कोहल है तो उस केस में जो बोतल का ढक्कन है ना, उसको बी वैक्स के साथ या फिर कैंडल वैक्स के साथ उसको बंद करके उसके इर्द गिर्द आपने वैक्स लगा देनी है ताकि वो आसानी से खोले ना। ठीक है, द स्टॉपर मस्ट बी केयरफुली फास्टन डाउन विद ब्लेडर, लेदर एंड सीड। और उसको अच्छी तरह से आप लेदर भी उसके आसपास लपेट सकते हैं, ब्लेडर से भी उसको शार्प कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो खुलना नहीं चाहिए, उसको इतने अच्छे से आपने बंद करना है। ठीक है, अभी इस बॉटल को आपने उसके बाद क्या करना है, एक बक्से में रखना है। वो बक्सा कौन हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, द ग्लास बॉटल और जार मस्ट बी देन प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग वुडन और टिन बॉक्स। ठीक है, वो वुडन का भी बॉक्स हो सकता है, टिन का भी हो सकता है। और उसके आसपास क्या रखना है, रुई रखनी है। क्या रखनी है, रुई। रुई का मतलब कॉटन रखना है। और इस कॉटन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर ये मोटा होना चाहिए। ठीक है, और द बॉक्स, फोर्थ पॉइंट, द बॉक्स इटसेल्फ मस्ट बी इनकेस्ड इन क्लॉथ विच मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड एंड सील्ड। और फिर इस पूरे बक्से के ऊपर हमें कपड़ा लपेट देना है। क्या, कपड़ा लपेट देना है। और जहाँ पर कपड़े के जो जॉइंट है आपस में मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर हमें क्या लगा देनी है, सील लगा देनी है। सील लगा देनी है। सील इस तरह से लगानी है कि 3 इंच से ज़्यादा दूरी पर सील नहीं होनी चाहिए, 3 इंच के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, सील कैसे लगानी है, जैसे कपड़े को पहले तो सिल दिया, जहाँ पर उसको सिला हुआ है वहाँ पर हम वैक्स लगाएंगे। वैक्स को हम लाख भी बोल देते हैं। लाख लगाकर उसके ऊपर स्टैंपिंग करेंगे ऐसे। अभी आप मान लीजिए आपकी लेबॉर्ट्री है तो आपकी लेबॉर्ट्री का अपना एक लोगो होगा, तो उस हिसाब से आप वो सील को तैयार करके उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आप सील लगाएंगे, इम्प्रेशन जो भी लगाएंगे, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन है जिसको कोई भी आसानी से कॉपी कर ले, वो थोड़ा कम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद उस पर एड्रेस लिखकर हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये था ह्यूमन एंड अदर विस्कीरा को हम कैसे भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को हम कैसे भेज सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि प्लेग एक बीमारी का नाम है। ठीक है, तो इसको भी हम एक एक पॉइंट करके अगर पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो पहला देखिए,
culture or other article known to believe contain a living germ of plague may be transmitted by inland post। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो टिश्यू हो चाहे वो सैंपल हो, जिसके अंदर लिविंग जर्म्स हो, उसको हम बाय पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लिविंग जर्म्स ऑफ प्लेग हो। ठीक है, लेकिन जैसे हर चीज़ में कुछ कंडीशंस होती ही हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हम। सच कल्चर और अदर आर्टिकल aforesaid must not be accepted for transmission unless they are sent by commission medical officer, military assistant surgeon, medical practitioner in possession of qualification not lower than the LMS of यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाता, पंजाब, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर प्लेग कल्चर को मान लीजिए बुक करवाने के लिए आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई प्लेग कल्चर को भेजना चाहता है तो वो कम से कम कमीशन मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, या फिर मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कम से कम क्वालिफिकेशन LMS हो। ठीक है, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, पंजाब, चेन्नई, मुंबई से अपनी पढ़ाई की हो, या कोई भी सेंट्रल स्टेट से ऐसी या कोई भी और पर्सन जिसको केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने प्लेग वाले कल्चर को भेजने की परमिशन दी है, और वो भी भेज सकता है। ठीक है, तो कमीशन मेडिकल ऑफिसर, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन, मेडिकल प्रैक्टिशनर, LMS से ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे आर्टिकल को भेजने के लिए स्पेशल से परमिशन दी है, तो वो भेज सकते हैं। ठीक है, और जिसको जो भेज रहे हैं ना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सेंड सच कल्चर और अदर आर्टिकल नॉट अनलेस दे आर कंसाइंड टू गवर्नमेंट लेबोरेटरी और टू ए पर्सन स्पेशली परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिसको जो भेज रहे हैं ना, जैसे जो भेजने वाला भी वेल क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वह भी या तो गवर्नमेंट लेबोरेटरी कोई होनी चाहिए, या तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने उसको भेजने की जो परमिशन है, सॉरी रिसीव करने की जो परमिशन है वो दी हुई है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर बी। अभी ये पहले वाली बात ही आ गई कि जिसको हम इसको जो भी अपना जो भेजना चाहते हैं प्लेग कल्चर को, वो हर्मेटिकली क्लोज्ड वेसल में ही भेजना है, मतलब कि किसी ऐसी चीज़ में भेजना है जो पूरी तरह से बंद हो। जैसे पिछली केस में हमने कांच की बोतल के एग्जाम्पल ली थी, और उसके बाद उसको लकड़ी के बक्से में या फिर स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ वुड, है ना, या फिर टिन के बक्से में भी रख सकते हैं। वैसे टिन का जिक्र जहाँ पर है नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग लकड़ी के डिब्बे में हम रख सकते हैं, और उसके बीच 18 मिलीमीटर जो मोटी कॉटन का हम रुई जो है वो रखेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, जो तो पहले वाला ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो बाहर का लकड़ी का डिब्बा होगा उसको एक कपड़े के अंदर बंद करेंगे, कपड़े को अच्छी तरह से सिलकर उसके जहाँ पर सिलाई की हुई है वहाँ पर सील लगाएंगे, और लेबल लगाएंगे जिस लेबल में लिखा हुआ रहेगा कि कौन सी चीज़ है जो हम इस बॉक्स में भेज रहे हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर डी, द सेंडर मस्ट प्रेजेंट द पार्सल एट द पोस्ट ऑफिस अकम्पेन्ड बाय डिक्लारेशन एज टू द नेचर ऑफ इट्स कंटेंट। जो भी भेजने वाला है उसको पोस्ट ऑफिस में एक डिक्लारेशन देनी है
कि जो जो भी उसने उस पार्सल के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। और साथ में एंड सर्टिफिकेट साइंड बाय हिमसेल्फ टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ एडवाइज द एड्रेसी ऑफ इट्स डिस्पैच एंड दैट सच एड्रेसी if parcel should not address to a government laboratory has been specially permitted by the central government or a state government to receive such culture or other article। और उसने उस डिक्लारेशन के अंदर ये भी बताना है कि जिसको भी वो जो प्लेग कल्चर भेज रहा है उसको उसने पहले ही बता दिया है कि वो उसको जो कल्चर जो है प्लेग कल्चर वो भेज रहा है। अगर तो वो सरकारी लेबॉर्ट्री है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सरकारी लेबॉर्ट्री नहीं है, कोई आम पर्सन है, तो उसके पास कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार का परमिशन कुछ होना चाहिए ताकि वो उसको रिसीव कर सके, ठीक है। द सर्टिफिकेट मोर ओवर मस्ट शो ऑन इट्स फेस दैट द सेंडर इज अ पर्सन ऑथोराइज। हाँ, और सर्टिफिकेट के ऊपर ये भी उसको लिखना है कि वो जो है वो इसको भेजने के लिए भी एलिजिबल है, जैसे वो कम से कम LMS हो, या मेडिकल ऑफिसर हो, कमीशन मेडिकल ऑफिसर हो, या असिस्टेंट मिलिट्री सर्जन हो, ठीक है, तभी वो उसको भेज पाएगा, ठीक है। और यही जो कंडीशन है, बाकी जो हमने सभी पढ़ी है, यही कंडीशन एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन के लिए भी लागू होती हैं। सारी कंडीशन सेम ही प्लेग कल्चर के लिए भी एप्लीकेबल है और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक दोस्तों बोरिंग है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अभी लास्ट हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम है, जो थूक होता है ना, बलगम होती है, उसको भी हम बाई पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जो स्पेशली गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज होती हैं वही इस तरह के जो मटेरियल्स को रिसीव जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो बलगम है उसको स्पिल प्रूफ ग्लास में उसको डालेंगे। अभी क्या करें, जो बलगम होती है, थूक होती है, उसको किसी ऐसे ग्लास में डालेंगे जहाँ से वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है। और उसके बाद उसको टिन के या लकड़ी के बक्से में बंद करेंगे। उसके बाद उन दोनों के बीच 3 बाय 4 इंच की मोटी हम रुई रखेंगे, कॉटन रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस बॉक्स को अच्छी तरह से बंद करके सील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर हम कपड़ा चढ़ाएंगे। कपड़ा चढ़ाने के बाद उस कपड़े को सिलाई करेंगे जहाँ से वो ख़त्म होता है। सिलाई करने के बाद सील करेंगे। सील करने के बाद उसके बाहर लेबल भी लगाएंगे कि इसके अंदर कैसा कंटेंट जो है मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम है उसको भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। एक हमने पढ़ा कि ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम को कैसे भेज सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को हम कैसे भेज सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा ह्यूमन विस्कीरा और अदर विस्कीरा को हम कैसे भेज सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल को कैसे भेज सकते हैं, ऑस्मिक एसिड को कैसे भेज सकते हैं और परफ्यूम्स को कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।